दोस्तों, आज हम चीन के द्वारा नेपाल में चलाए जा रहे कुछ परियोजनाओं के ऊपर बातचीत करेंगे और इसके क्या परिणाम भारत के ऊपर भी पड़ सकते हैं, इसके ऊपर भी हम थोड़ी बहुत बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले अभी तात्कालीन स्थिति जो है वो बनी हुई है। आप देख रहे होंगे आए दिन न्यूज़ में ये चीजें चल रही हैं कि चीन के द्वारा जो नेपाल के पोखरा में जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का निर्माण किया जा रहा था, इसमें क्या विवाद उत्पन्न हुआ है, थोड़ा सा इस पे हम आज चर्चा करेंगे। जैसे मैं आपको बता दूं, चीन और नेपाल के बीच पोखरा हवाई अड्डे को लेकर विवाद जो है वो बढ़ता जा रहा है। पोखरा हवाई अड्डा पिछले 1 साल से अंतर्राष्ट्रीय उड़ान के लिए तरस रहा है। इस बीच चीन को कर्ज की पहली किस्त जो देने की तारीख जो है वो नजदीक आ चुकी है और ऐसे में पोखरा हवाई अड्डे की तुलना जो है वो श्रीलंका के हम्बन कोटा के जो हवाई अड्डा था उससे होने लगी है, उससे की जाने लगी है। चीन नेपाल संबंधों में हाल के दिनों में तख्तियां काफी बढ़ गई हैं। ऐसी रिपोर्ट्स है कि दोनों देशों में पोखरा हवाई अड्डा को लेकर विवाद जो चरम पर है। चीन पोखरा हवाई अड्डे को BRI की परियोजना बताता है और उसका कहना है कि इस हवाई अड्डे का निर्माण BRI के तहत दिए हुए कर्ज से किया गया है। वहीं नेपाल का कहना है कि चीन के साथ BRI को लेकर सिर्फ MOU पर हस्ताक्षर किए गए थे। परियोजना पर अभी तक कोई सहमति नहीं बनी। नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहाल ने पिछले साल के अंत में चीन के यात्रा के दौरान बीजिंग से ये पोखरा हवाई अड्डे के निर्माण के लिए दिए गए कर्ज को यहाँ तक कि अनुदान में बदलने के भी सिफारिश की थी। परंतु इस उनके जो विचार को बीजिंग सरकार ने लेकिन बीजिंग प्रशासन का जो रुख है वो इस मुद्दे पर खामोश ही रहा और कहीं ना कहीं आप देखेंगे तो ये एक तरीके से अभी जो तनाव का जो मुद्दा बना हुआ है, इसमें अब पोखरा हवाई अड्डे को लेकर नेपाल में विरोध प्रदर्शन भी काफी जोरों से होने लगा है और प्रदर्शनकारियों का जो कहना है वो ये है कि चीन को कर्ज चुकाने के बहाने पोखरा हवाई अड्डे पर सेना तैनात करने का बहाना बना सकता है। इस तरीके से वह नेपाल की संप्रभुता को चुनौती दे सकता है। पोखरा हवाई अड्डा नेपाल के लोगों के लिए गौरव का प्रतीक है। इसका पूरा होना कई नेपालियों के लिए किसी सपने के पूरा होने जैसा है। इस हवाई अड्डे की अगर हम बातचीत में ये देखें कि इस हवाई अड्डे का निर्माण का जो कार्य है वो कितना पहले शुरू किया गया था, तो आपको बता दें दोस्तों, 1970 के दशक से शुरू हुआ था इसका निर्माण, लेकिन परिचालन शुरू होने के बावजूद हवाई अड्डा पूरी तरह नहीं बन सक पाया और पोखरा हवाई अड्डे के निर्माण में पैसा हमेशा एक समस्या रहता है। और इस बीच चीन की नजर पोखरा हवाई अड्डे पर पड़ी और चीन ने नेपाल से पोखरा हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बनाने के लिए नेपाल के साथ 2016 में समझौता किया। पोखरा हवाई अड्डा के निर्माण के लिए चीन ने BRI के तहत चीन को $215.96 मिलियन का कर्ज दिया। 2022 में इस हवाई अड्डे का निर्माण कार्य शुरू हो गया, जिसके बाद पुष्प कमल दहल ने प्रधानमंत्री बनने के चंद दिनों बाद 2 जनवरी 2023 को पोखरा हवाई अड्डे का विधिवत उद्घाटन भी किया। इस हवाई अड्डे से नेपाल को पर्यटकों की संख्या में इजाफे के अलावा एयर कार्गो के जरिए कमाई करने की उम्मीद थी, लेकिन धीरे धीरे उसकी उम्मीदों पर
ग्रहण के बादल लग गए। अ, ग्रहण के बादल लग गए और अभी जो परिस्थिति बनी हुई है इसमें आप अगर देखें तो इसकी जो तुलना है जो श्रीलंका के हम्बन कोटा से की जा रही है। और इसकी इसके पीछे क्या कारण है, क्यों इसकी तुलना हम्बन कोटा से की जा रही है? तो पोखरा हवाई अड्डे में आज तक कोई भी अंतर्राष्ट्रीय उड़ान न तो आई और ना ही गई। ऐसे में आशंका जताई जा रही है कि नेपाल के पोखरा हवाई अड्डे का हाल श्रीलंका के हम्बन कोटा के जैसा हो सकता है। चीन ने अरबों डॉलर का कर्ज देकर श्रीलंका के हम्बन कोटा बंदरगाह को उसके हाथ उससे थोड़ी दूरी पर हम्बन कोटा एयरपोर्ट को बनाया था। शुरू में इस हवाई अड्डे से श्रीलंका ने खूब कमाई की, क्योंकि महिंद्रा राजपक्षे का गढ़ होने के कारण इस एयरपोर्ट पर उतरने वाले यात्रियों को काफी सहूलियत दी गई। लेकिन जैसे ही सरकार बदली उन उन सभी स्कीम को रोक दिया गया। इससे हम्बन कोटा हवाई अड्डे खाली पड़ने लगा। वर्तमान में यह दुनिया का सबसे खाली हवाई अड्डा है, जो अपनी कमाई से बिजली का बिल तक नहीं भर पा रहा है। और ऐसी परिस्थिति अभी जो है वो हम्बन कोटा के जैसे पोखरा हवाई अड्डे का भी देख सकते हैं आप। तो कहीं ना कहीं ये क्या भारत और नेपाल के संबंध में भी इस चीन और नेपाल के जो रिश्ते अभी तख्ती भरे अभी देख रहे हैं जो आप, क्या इसका परिणाम जो है वो भारत और नेपाल के संबंध पे भी पड़ेगा? आप जरूर कमेंट बॉक्स में अपने विचार को व्यक्त कर सकते हैं। नमस्कार, आप देखते रहिए भारत टॉक्स। नमस्कार।